गुड मॉर्निंग सब लोग को गुड मॉर्निंग। वीर चंद्र कुमार, चटक मटक के पांव लागो सर जी। भाई चटक मटक के आशीर्वादों ले लो बाबू। गजब पाँव लग रहा है तो चटक मटक के। आने के समय नोटिफिकेशन दे दिया कीजिए। ओके बाबू, दे देंगे। आप लोग के लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि आपका वो आ गया ने मतलब अपडेट आ गया ऐप का। लगभग लगभग 10% लोगों के पास जा भी चुका है। कि हाल छे एकदम बढ़िया। चलिए, आप सागर आप लोग को बताना था। सिमरन विश्वकर्मा जी, प्रणाम भाई। खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए। चलिए स्टार्ट किया जाए। सब लोग नक्शा खोलेंगे अब। आपको मटेरियल में आपके पेज नंबर देखिए ध्यान से। आपका एटलस का किताब छूट गया यार। इतना किताब लाने लाने के चक्कर में किताबें छूट जाता है एटलस वाला। देखिए, आर्किटिक सागर पेज नंबर कितने पे? 26 नंबर पे। सागर के बारे में हम बताए थे। दुनिया में ऐसे ऐसे तो 4 सागर हैं, बट ऐसे क्या किया गया, दक्षिणी महासागर बना के उसको संख्या कितनी कर दी है लोगों ने? 5 कर दिया है। बट रियल में देखेंगे तो सागरों की संख्या कितनी है? 4 ही है। ठीक है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो सागर की संख्या कितनी है भाऊ? 4। अरे यार, तुमको क्या पढ़ना रहता है, इधर आके डिस्टर्ब कर देता है। मच्छर जो होते हैं सर बहुत शरीफ होते हैं सर। सोचिए, मच्छरनियाँ बहुत खचरी होती है सर। दौड़ा दौड़ा काटेगी सर। आगे चलिए। साउंड तेज करें बाबू। आप पेज नंबर 26 खोलेंगे मटेरियल का। आपको सागर बताना था। देखिए, किसी भी महासागर के पास ही सागर होते हैं सब। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। किसी भी महासागर के पास एक सागर होता है। देखिए बाबू, मेरी ओर से सब लोग ध्यान दीजिए। ये महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन। एशिया का नक्शा अपने एटलस में, और फिर ऐसे आपकी उसमें क्या नाम है, अरे यार इसको क्या बोला जाता है, मटेरियल में। यूट्यूब पर वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं? अरे यार, वाईफाई का कनेक्शन नहीं था, बीएसएनएल वालों ने दिया ही नहीं था। इस वजह से गड़बड़ हो गया था। तो हम कैसे डालें? क्लास भी तो नहीं हो रहा था। अब बीएसएनएल वालों को जानते हैं ना, सरकारी कंपनी है। हमसे पैसा लेके काम करता है सब। जिसको जरूरत है पैसा दे। देखो, ये हिंद महासागर है। तो किसी भी महासागर का वह एरिया जो किसी जमीन से सट जाता है उसे हम लोग कहते हैं वहां उसका अंत हो गया। तो उसे कहेंगे सीमांत हो गया। सीमांत मतलब मार्जिन हो गया, वहां खत्म हो गया। जैसे हिंद महासागर का ये एरिया बंगाल की खाड़ी से सट जाता है तो ये सीमांत हो गया। यहाँ सटता है तो ये भी सीमांत हो गया। ये भी सटता है, ये भी सीमांत हो गया। यानी महासागर का वह एरिया जो जमीन से टच करता है उसे हम लोग सीमांत सागर या मार्जिनल सी कहते हैं, जिसे बोलचाल की भाषा में हम समुद्र कहते हैं। तो समुद्र कोई अलग चीज नहीं है, वो महासागर का ही हिस्सा है। ओशियन का एक हिस्सा है। ओशियन का हिस्सा है भाई। सीबीएसई वाला ध्यान देगा, सब घुसिया जाता है सब। एगो सीबीएसई वाला कह रहा है कि आप हम लोग पे ध्यान नहीं देते हैं, इंग्लिश बोलबे नहीं करते हैं। लेट अस स्टार्ट टू लर्निंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। This whole area is known as Indian Ocean, and the part of Indian Ocean which are connected to the land mass of any place is known as marginal sea of that particular ocean. So each and every ocean has its marginal sea. In commonly we know it is sea, but in fact it is known as marginal sea in geographical language. Understand what I'm saying? So this is Indian Ocean, and the part of this Indian Ocean which touch the Bengal area, this is known as Bengal, Bay of Bengal, and it will touch the peninsula of Arab, then it's known as the Arabian Sea. Understand what I'm saying? तो हिंदी वाला नहीं समझ रहा है सब, नहीं समझ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है। देखो यार, ये एरिया हिंद महासागर है। कोई भी महासागर है, जैसे ये कौन सा महासागर है? आंसर दीजिए तो। ये महासागर का नाम बता दीजिए।
कौन सा महासागर है? अटलांटिक, वेरी गुड, अटलांटिक है, गुड। अटलांटिक महासागर, वेरी गुड। अटलांटिक का एरिया जो किसी न किसी ज़मीन से टच करता है, जैसे यहाँ मैक्सिको से टच कर जाता है, या अमेरिका से टच करता है, या कनाडा से टच करता है, या फ्रांस से टच करता है, इंग्लैंड से टच करता है, नॉर्वे से टच करता है, ऐसे टच करता है। तो जहाँ जहाँ टच करेगा इसे हम कहेंगे सागर। ये सब क्या है? सागर। और जब सागर को हिल जाएंगे तो महासागर, सी एंड ओशियन। छोटका रहेगा, जमीन से सटल रहेगा तो सी, और ऐसे रहेगा तो ओशियन। इससे ये चीज स्पष्ट होता है कि ओशियन का कोई भी तटरेखा नहीं होता है। कभी कहेंगे कि बैंक ऑफ पैसिफिक ओशियन, नहीं, वो सी का होता है, समुद्र का तट होता है। और ओशियन क्या होता है? बीच में। ये सब तो साइड साइड में समुद्र है, सब साइड साइड में क्या है? समुद्र, बीच में ओशियन होता है। किसी कोई दिक्कत? यूपीएससी सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा था, यूपीएससी एक सीडीएस का एग्जाम लेती है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा, 3 बार क्वेश्चन पूछा था, 2-2 साल के गैप कर कर। कौन सा ऐसा समुद्र है जिसका कोई भी बैंक यानी तट नहीं है, मतलब बीचों में है? वैसा कौन सा ऐसा समुद्र, जैसे ये तो समुद्र हो नहीं सकता है। समुद्र का मतलब है कि भैया समुद्र होना है तो आपको उठ के जाना पड़ेगा, कहाँ पर? किसी न किसी तट के पास जाना पड़ेगा, तभी ये समुद्र हो पाएगा। लेकिन उसने कुछ क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऐसा समुद्र है जो बीचों में है, वो किसी जमीन से टच नहीं है। जबकि समुद्र होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट यही है कि महासागर का आप हिस्सा होना चाहिए और जमीन से टच होना चाहिए। कौन सा है भैया? कौन सा है? नाम बता सकते हैं? यूपीएससी के कितने लोग सीडीएस की तैयारी करते हैं, वो लोग इस चीज को ध्यान से रखेंगे। जल्दी। सारगैसो सागर, वेरी गुड। अजय परामानिक, सारगैसो सागर, वेरी गुड। सारगैसो सागर यहाँ पर है, देखिए ये सारगैसो सागर है, इसका कोई जमीन से नहीं टच करता है। अब आप कहेंगे सर ये ज्योग्राफी का नियम क्यों नहीं मानता है? तो देखिए भैया, इसको क्या किया है, यहाँ पर एक शैवाल पाया जाता है। एलगी समझते हैं? शैवाल, शैवाल समझते हैं? शैवाल को क्या कहते हैं? एलगी कहा जाता है, एलगी। देखिए शैवाल क्या होते हैं, समुद्र में या नदी में ऐसे ऐसे हरे रंग के पाए जाते हैं, दिख रहा है? इसको शैवाल बोला जाता है, देहात वाले शैवाल बोलते हैं। तैरिएगा ना, तैरेंगे अगर नदी में शैवाल की संख्या ज़्यादा हो गई, आप तैरते तैरते उस एरिया में चले गए तो आप इसमें फंस के मर सकते हैं, मर जाइएगा। अगर इसमें फंस जाइएगा तो ऐसे अझुरा के तैरे नहीं पाइएगा। तो जहाँ नाव आती जाती रहती हैं, ऐसे लोग तैरते उड़ते रहते हैं, वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। इसलिए देखिएगा गांव में, नदी में, समुद्र में तैरने का एक फिक्स एरिया होता है, लोग वहीं तैरते हैं। पता चला सुनसान में गए कि ना हम अलगे तैरेंगे, चल जा तो फंस के ही में। तो ये ऐसा, इसे क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं, एलगी कहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल जो है ना, दुनिया का सबसे बड़ा शैवाल, उसका नाम है सारगैसम। क्या नाम है? सारगैसम। ससुरा 100 फीट लंबा होता है, 100 फीट, कुतुब मीनार बराबर होते हैं, बड़का बड़का शैवाल होते हैं, और वो यहीं पाया जाता है। इसी में टाइटेनिक भी फंस गई थी, टाइटेनिक यहीं डूबी थी सारगैसो सागर के पास। हालांकि टाइटेनिक बर्फ के टकराने से गई थी, उसको उससे कोई दिक्कत नहीं था सारगैसो से। तो जितने एरिया में ये शैवाल पाया जाता है ना, उस एरिया का नाम रख दिया गया है सारगैसो सागर। तो एक्चुअली में देखिएगा तो ये सारगैसो सागर भले नाम है, बट ये सागर की परिभाषा पे फिट नहीं बैठता है। तो आप, आई होप आप इतना तो कंसेप्ट समझ गए होंगे कि महासागर और सागर में अंतर क्या है। सीबीएसई वाले, मेरे प्रिय में से प्रियतम सीबीएसई वाले विद्यार्थी, आप समझ रहे हैं? सारगैसो सागर स्टार्ट किया जाए। सागर और समुद्र में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। सागर और समुद्र में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। जैसे कोई व्यक्ति शांत बैठा रहता है तो उसे कहते हैं शांत, और उसे आप कह सकते हैं प्रशांत, दोनों एक ही चीज़ है। किसी लड़का का नाम ये नहीं सुने होंगे शांत है, नाम सुनेंगे प्रशांत है। प्रशांत भूषण, भाई इंडिया के सबसे बड़े वकील है प्रशांत भूषण, सबसे बड़े मतलब उस लेवल के हैं, बड़े लोगों की कैटेगरी में प्रशांत। उसी तरह सागर और समुद्र एक ही चीज़ होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? स्टार्ट करें। उर्दू होता है, हाँ सागर दरिया होता है, दरिया नदी को बोलते हैं लोग। चलिए मटेरियल का पेज नंबर 21 पे आएंगे। मटेरियल के पेज नंबर 26 पे आपको दिया गया है आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर। अब आप बताइए, सागर पढ़िएगा तो किसी न किसी महासागर को होकर पढ़िएगा। तो आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप मटेरियल भी खोल लीजिए पेज नंबर 26, और एटलस में पेज खोलेंगे एशिया का नक्शा। एशिया का नक्शा
जल्दी फटाफट। शिव चरण जी, स्टैटिक जी के हो जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, पहले इसको पढ़िए। इंडियन ज्योग्राफी का क्लास के टाइम पे ऐप का टेस्टिंग हो रहा है। आप लोग जो एप्लीकेशन में क्वालिटी बढ़ा घटा नहीं सकते थे, अब आप क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, क्वालिटी को घटा लेंगे। आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते थे, अब डाउनलोड कर लेंगे। वही टेस्टिंग चल रही है 12 से 1 के बीच में, इसलिए ज्योग्राफी के क्लास को एक्सटेंड कर दिया गया है। ज्योग्राफी का क्लास हम हो सके तो 3 बजे ले लें, ऐसा भी हो सकता है, या फिर कल ले। रीजन क्या है कि आप लोग के लिए इतना दिन डिस्टर्ब हो गया, एक दिन बस टेस्टिंग जैसे हो जाएगा आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेंशन फ्री। क्वालिटी को मन करेगा तो फुल एचडी पे देखिएगा, अल्ट्रा एचडी पे देखिएगा। यहाँ आप देखेंगे ऊपर में चूकी सागर मिलेगा, एक तो चूकी सागर सबसे ऊपर, चूकी सागर मिल गया सबसे ऊपर में, इस साइड में चूकी सागर, उसके इधर में मिलेगा पूर्वी साइबेरिया सागर, रूस के एकदम इधर में। नहीं लिखा है तो आप अपने से लिखिएगा चूकी सागर, सागर अपने से लिखेंगे। सबसे इधर है चूकी सागर, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई में, सीबीएसई कर रहे हैं सीडीएस में। चूकी सागर, चूकी सागर सबसे उधर में है, चूकी सागर मिल गया। चूकी सागर के इधर देखिएगा साइबेरिया सागर, जिसका नाम पूर्वी साइबेरिया, आप चुपचाप बस साइबेरिया कहिए। चूकी सागर, साइबेरिया सागर, उसके इधर में मिलेगा लैपटेप सागर। चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैपटेप सागर, तीनों सागर एक साथ देखिए। और वर्ल्ड का सादा नक्शा है ना आपके पास, उसमें इसको भरते चलिए। यहाँ 1 नंबर चूकी सागर, 2 नंबर साइबेरिया सागर, 3 नंबर लैपटेप सागर। तीनों मेरे साथ बोलेंगे, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैपटेप सागर। जल्दी। बेरिंग सागर, भाई बेरिंग इधर नीचे लिख दिया होगा, बेरिंग इसका हिस्सा नहीं है, बेरिंग प्रशांत महासागर का, हम बेरिंग सागर की बात नहीं कर रहे हैं। रूस के ऊपर देखना, आप उधर देख लिए। चूकी सागर कलम से लिख लीजिए ना, चूकी सागर नहीं लिखा है तो, चूकी नहीं लिखता है किसी किसी में। चूकी सागर, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैपटेप सागर, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैपटेप सागर। हो गया? किसी को कोई दिक्कत है? लैपटेप सागर यहाँ तक में। उसके बाद होगा आपका कारा सागर, देखिए यहाँ पे होगा कारा सागर, कारा सागर के बाद बेरेंट सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, 5 सागर। आप फटाफट देखिए, आप में से कितने लोग बता सकते हैं ये 5 महासागर, 5 सागर किस महासागर के सीमांत सागर है? ये 5 सागर किस महासागर के सीमांत सागर है? ये 5 सागर किस महासागर के सीमांत सागर है? वेरी गुड, आर्कटिक के हैं, वेरी गुड। तौसीफ अली, आर्कटिक सागर, वेरी गुड। नीतीश कुमार, आर्कटिक सागर। मुस्लिम भी पढ़ता है सब, अच्छी बात है, सबसे कम यही पढ़ता है सब, सबसे ज़्यादा नौकरी इन्हीं को चाहिए। पढ़ेगा सब, ये नहीं, कोई भी पढ़ेगा नौकरी मिलेगा, चाहे वो एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, जनरल में हो। कहीं ये नहीं लिखा है कि हम तोरा नौकरी नहीं लेंगे। हाँ लिखा है कि इतना करेगा तो तोरा ले लेंगे, तो कम में करेगा तो तोरा ले लेंगे। तो ओकरा देखता है इसे, सब पढ़ाई करो। ये मिल गया आर्कटिक सागर के। तो बताइए यहाँ पर मेरे साथ सब बोलिए, जब तक समुद्र पढ़ा रहे हैं सब अकेले कमरे में रहेगा सर, जोर जोर से बोलेंगे सब। पहला बोलिए, चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लैपटेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, लैपटेप सागर, काला सागर, बेरेंट सागर, बेरेंट सागर। हाँ बर्फ जमा रहता है, हमेशा बर्फ जमा रहता है। कुणाल कुमार, आर्कटिक सागर के हिस्सा हमेशा बर्फ जमा रहता है। वेरी गुड, बेरेंट सागर मिल गया। लास्ट आप देखे होंगे बेरेंट सागर तक, फटाफट आप देखिए। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, हम नंबरिंग जो कर रहे हैं आपके मटेरियल के हिसाब से कर रहे हैं। हम बेरेंट सागर 5 नंबर तक नंबरिंग कर लिए, बेरेंट सागर 5 नंबर तक, बेरेंट सागर तक नंबरिंग कर लिए। आप वहाँ देखिए फटाफट, बेरेंट सागर। बेरेंट सागर के आगे यहाँ मिलेगा सफ़ेद सागर, श्वेत सागर लिखा होगा, व्हाइट सी, सफ़ेद सागर। 6 ठो आपको नक्शा में एकदम याद रहना चाहिए, फटाफट आपको समुद्र का नक्शा में याद रहना चाहिए। बोलिए फटाफट मेरे साथ बोलिए। सबसे पहला कौन सा है? चूकी सागर, साइबेरिया सागर,
लेप्टेप सागर, लेप्टेप किस रंग का होता है? काला रंग का होता है, तो काला से याद रखेंगे कारा, लेप्टेप सागर, कारा सागर। और लैपटॉप, लैपटॉप को कहाँ रखते हैं? बैग में, तो बेरेंट सागर। किस में रखते हैं? बेरेंट सागर। तो कौन सा हो जाएगा? बेरेंट सागर। उसके आगे सफेद सागर। कौन सागर? सफेद सागर। रूस के ऊपर इतने सागर हैं सब। और आपको पता ही है भाई, किसी भी महासागर का एरिया जहां जमीन में टच हुआ उसका नाम पड़ जाता है, और नाम एक्चुअली उस जगह के हिसाब से आदमी रख देता है। इधर का हो गया चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर। किसी भी सागर का एरिया जैसे जमीन से टच होता है महासागर का एरिया, उसका सीमांत सागर या सागर कहते हैं। ये कौन सा हो गया भैया? इधर में चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, इसको बैग में रखेंगे बेरेंट सागर, सफेद सागर। इतना तक में किसी को दिक्कत है तो आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? मऊ में बुक नहीं मिल रहा है, कौन बुक खोज रहा है? अच्छा, ग्रीनलैंड सी आगे लिखा होगा ना भाई, अभी इसके आगे है ग्रीनलैंड सागर। ग्रीनलैंड सागर इसके आगे है। अभी यहाँ सफेद सागर तक देख लिए, सफेद सागर तक देख लिए। सफेद सागर रूस के पास होगा, इतना तो पता ही है कि भैया सफेद सागर कहाँ होगा? रूस के पास होगा, होगा ना? देखिए, ये 6 नंबर आपका कौन सा है? सफेद सागर। ये 5 नंबर कौन सा है? बेरेंट सागर। ये है सफेद सागर। किसी को दिक्कत है? सफेद सागर कितनी नंबरिंग थी देखिए, मटेरियल में आप देखते रहेंगे नंबरिंग कितने पे। 6 नंबर पे आपका सफेद सागर। अब उसके बाद ग्रीनलैंड सागर आ जाएगा। उसके बाद कौन सा सागर? ग्रीनलैंड। अब आप देखिए ना, ये ग्रीनलैंड सागर, ये भी तो आर्कटिक का हिस्सा है। 7 नंबर ग्रीनलैंड सागर। नीचे मत उतरिएगा वरना ये किस सागर में घुस जाएगा? अंटार्कटिक में घुस जाएगा। तो ये कौन सा हो गया? ग्रीनलैंड सागर। कौन सागर? ग्रीनलैंड सागर। किसी को दिक्कत? ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड के पास है ग्रीनलैंड सागर। अब इसके बाद अमेरिका के साइड में चलना है हम लोग को। ग्रीनलैंड सागर के बाद किधर चलना है? अमेरिका के साइड में। यही ना था 7 नंबर ग्रीनलैंड सागर। ये 7 नंबर कौन सा सागर था भैया? ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड सागर। 8 नंबर कौन सा हो जाएगा? बफिन की खाड़ी। 8 नंबर बोलिए तो बफिन की खाड़ी हो जाएगा। ये भी तो आर्कटिक का ही हिस्सा है, ऊपर से पानी है। 9 नंबर हडसन की खाड़ी हो जाएगा। 9 नंबर हडसन की खाड़ी हो जाएगा। 10 नंबर ब्यूफोर्ट सागर हो जाएगा। नक्शा में देखिए नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, मटेरियल में देख लेते हैं हम आपको। हडसन की खाड़ी 9 नंबर है। अमंडसन की खाड़ी, यहाँ एक छोटा सा अमंडसन की खाड़ी है, इसके इधर में मिलेगा आपको ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर, अमुंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर। आप कनाडा का नक्शा खोलिए, ये वाला नक्शा खोलिए फटाफट। थोड़ा सा तेज बढ़िए बहुत तेज, ऐसे काम नहीं चलेगा। फटाफट उत्तरी अमेरिका का नक्शा खोलिए जल्दी फटाफट। उत्तरी अमेरिका खोलिए फटाफट। मिल गया? हम वर्ड खोले हैं कुंदन कुमार, कोई बात नहीं, सब एक ही जगह मिल जाएगा आपको। ये जितने सागर हैं ये किसके सीमांत सागर हो जाएंगे? किसके सीमांत सागर होंगे? आर्कटिक के। ये बताइए, ये ग्रीनलैंड सागर होगा। ये यहाँ पर आपको याद है बफिन की खाड़ी होगी, कनाडा के पास हडसन की खाड़ी होगी, यहाँ होगी आपकी अमंडसन की खाड़ी होगी, और यहाँ होगा ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर फटाफट बोलिए आप लोग। ये ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, 3 खाड़ी एक साथ होगी। बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। ये ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। वही अगर आप पीछे देखेंगे तो ये वाला होगा आप, ये ग्रीनलैंड सागर हो गया। ये चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, ब्यूफोर्ट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर हो गया। अब दूसरा अब हम लोग समझते हैं वर्ल्ड के नक्शा में इसको कितने लोग भर सकते हैं।
वर्ल्ड के नक्शा में, आपके पास वर्ल्ड नक्शा, आप मेरे साथ भरते चलिए, मेरे साथ भरते चलिए। देखिए जवाब दीजिए आप लोग, ये कौन सा सागर होगा? चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी। अरे नंबरिंग गलती कर दी है क्या जी? 6 नंबर कैसे आ गया 7 के बाद? 8 नंबर ये बफिन की खाड़ी हो गया, 9 नंबर हडसन की खाड़ी, 10 नंबर अमंडसन की खाड़ी, 11 नंबर आपका ब्यूफोर्ट सागर, 11 नंबर ब्यूफोर्ट सागर। आप अपने नक्शा में इसी तरह भरते चलेंगे। सादा नक्शा है आपके पास वर्ल्ड का, आपको बोले थे 10 सादा नक्शा ले लेने के लिए वर्ल्ड का। उस सादा नक्शा में आप ये नंबरिंग करेंगे, फटाफट नंबरिंग करिए। और ये कौन से सागर हो गए? आर्कटिक सागर, आर्कटिक महासागर। अगर आप पूरे एरिया को मिला देते हैं तो आप देखिए, तो ये महासागर कौन सा है? अगर आप पूरे एरिया को मिला देंगे तो ये महासागर कौन सा मिलेगा आपको? आर्कटिक मिलेगा। तो ये किस महासागर के सीमांत सागर है? आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर है। आपको हम 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप आंख बंद करके इसको 10 बार बोलिए। कैसे? यहाँ से मेरे साथ बोलते चलिए, वरना आप सब लोग को शर्म लगने लगेगा। लड़की सबको देखते हैं, उन सबको इस सब चीज में शर्म नहीं लगता है। बारात होगा तो गीत गाते चल जाएंगे, आधा किलो चावल लेके जा बाबू के बियाह भइलो। उसी तरह आप भी यहाँ नक्शा पढ़ते चाहिए। आंख बंद कीजिए, इधर चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, बीचों बीच में ग्रीनलैंड सागर, बीचों बीच में ग्रीनलैंड सागर, बीचों बीच में ग्रीनलैंड सागर। अब इधर में बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। इधर सोचो खाड़ी, ये खाड़ी है सब, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर। बफिन की खाड़ी, अमंडसन की, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और ब्यूफोर्ट सागर। इस साइड में चुकी सागर, साइबेरिया सागर, कारा सागर, लेप्टॉप, यहाँ पर चुकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, ब्यूफोर्ट सागर, सफ़ेद सागर है, ग्रीनलैंड सागर। इधर में बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमंडसन की खाड़ी और बेरेंट सागर। ये आप 2 बार 3 बार बोलते रहिए, जल्दी जल्दी, शर्माइए नहीं। विभव गुप्ता क्या पूछ रहे हैं? प्लीज बता दीजिए, पूछिए तब तो प्लीज बता देंगे। सागर और महासागर में सीमा कैसे पता चलता है? ये नॉर्मल, मतलब कोई उसका फिक्स सीमा नहीं रहता है। जमीन से सटेगा तो सागर, नहीं तो महासागर। हो सकता है भाई क्लास नहीं हुआ। बोलते रहिए, बोलते रहिए। तियान शान पर्वत रेंज पढ़ाए तो है, बकलोलवा चाइना में है। तियान शान वो पामीर पहाड़ी के पास। सफेद सागर क्लियर नहीं पता चल रहा है, रूस के पास है। नहीं क्लियर पता चल रहा है सफेद सागर, तो रूस का नक्शा खोल लीजिए। बोलते चलिए। इतना दिन कहाँ बिजी थे रे बबुआ, कहीं का वाईफाई वाले सब हरामीपन किया था सर। गौतम सिंह, बाप रे बाप, गौतम सिंह यादव। चूंकि सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, ग्रीनलैंड की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी। ग्रीनलैंड सागर के बाद होगा आपका बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। वेरी गुड। सागर लिखने की जरूरत है, नमवे लिख देंगे, बहुत है। साइबेरिया सागर, बस साइबेरिया लिखेंगे तो समझ जाएंगे साहब। नूपुर पांडे। नूपुर की कहानियां किस साम्राज्य की विकसित थी बताइए तो? नूपुर पांडे इतिहास में पढ़ाएंगे आपको। संगम काल जब पढ़ाएंगे ना इतिहास में, तब आपको पढ़ाएंगे। संगम काल में आपको चोल, पांड, ये सब मिलेंगे सब। वहां नूपुर की कहानियां मिलेगा आपको। प्रभात जायसवाल। चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी। 9 नंबर के बाद कब लिखिएगा? नेशन फर्स्ट, सब शॉर्टकट लिख दिया। वेरी गुड।
अरे यार गणित का पूरा सिलेबस हम कैसे पढ़ा देंगे, टीचर रखना पड़ेगा ना, टीचर खोज रहे हैं। एक और को टीचर मिलता है सब फेमस होने के लिए आएगा, सब फिर भाग जाएगा सब। हो गया, इतना याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आर्कटिक महासागर के सीमांत सागर आपको याद रहेंगे। इसके बाद आपके नक्शा में किस महासागर की चर्चा है आप बताइए, तो आपके मटेरियल में आपके इसके बाद है अटलांटिक महासागर के सीमांत सागर। तो चलिए भैया अटलांटिक महासागर को देख लेते हैं। तो पहले अलग अलग टुकड़ों में देख लेंगे, फिर एक जगह सजा देंगे। पहले अलग अलग टुकड़ों में देख लेंगे, फिर एक जगह सजा लेंगे। हमने आर्कटिक देख लिया, अब अंटार्कटिक देख लेंगे, उसके बाद हिंद महासागर देख लेंगे, फिर क्या देख लेंगे बताइए। इसके बाद कौन सा देखते हैं? अटलांटिक महासागर किसके आगे है? यूरोप के आगे है, यूरोप के जस्ट आगे है। तो वहां देखते हैं हम लोग कितने नंबर से चालू है भैया। ये चालू है आपका 12 नंबर से, डेविस जल संधि से चालू है। कहाँ से चालू है? डेविस जल संधि से, इससे पहले ही से चालू है। ये कहाँ चला है भैया? चलिए यहाँ देखिए, डेविस जल संधि कहाँ है? यहाँ पर। अब यहाँ से नीचे तो अटलांटिक होगा, ये हो गया 12 नंबर डेविस जल संधि, वहीं 13 नंबर लिब्राडोर सागर। लिब्राडोर सागर में ही अटलांटिक लिब्राडोर की जलधारा के कारण टाइटेनिक डूबी थी। तो 12 नंबर बोलिए तो डेविस जल संधि लिब्राडोर सागर, डेविस जल संधि लिब्राडोर सागर। ये कौन सी जल संधि है? डेविस जल संधि, ये सागर लेब्राडोर सागर। डेविस जल संधि लिब्राडोर सागर, ये मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी कैरेबियन सागर। हम नंबरिंग अगर सही लिख रहे होंगे तो ठीक है, वरना नंबरिंग सुधारना पड़ेगा। नंबरिंग तो सही है, नंबरिंग सही है। बताइए, ये डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, कैरेबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ये बताएंगे। ये 16 नंबर कौन सा होगा? सारगैसो सागर, 16 नंबर सारगैसो सागर। ये सब के सब सागर किसके हिस्सा है? सब ये अटलांटिक के हिस्सा है। किसके हैं? अटलांटिक महासागर के। अब हम लोग अटलांटिक को देखना चालू करते हैं। इसमें जो आएगा वो किसका सीमांत सागर रहेगा? अटलांटिक का सीमांत सागर रहेगा। वो याद हो गया कि नहीं हो गया? आर्कटिक वाला। गधों, अगर याद नहीं होगा तो फिर कभी याद नहीं होगा। आपको अगर याद नहीं हुआ तो कभी याद नहीं होगा। वर्ल्ड का नक्शा में देखेंगे आप लोग भी, ऐसे सादा नक्शा में भरते चलेंगे लोग, सादा नक्शा में इसको भरते चलेंगे। बफरिंग नहीं कर रहा है यार, आप लोग की नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। ये जल संधि बताइए तो डेविस जल संधि, ये डेविस जल संधि, उसके नीचे लिब्राडोर सागर, यहाँ पर मैक्सिको की खाड़ी, ये कैरेबियन सागर। आपको पढ़ाए थे ना, कैरेबियन सागर में स्थित देशों को एंटीलीज या वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये कौन सा सागर है? सारगैसो सागर। कौन सागर? सारगैसो सागर। कितना, कौन सागर? सारगैसो सागर। अब इसमें घुसने से पहले यूरोप का हम अलग नक्शा देख लेते हैं, वरना इसमें घौच पौच हो जाएगा बहुत ज़्यादा। शुरू से बताइए तो 15-16 तक में। एक नंबर बताइए, एक नंबर में ये चूकी सागर, साइबेरिया सागर, लेप्टेप सागर, कारा सागर, बेरेंट सागर, सफ़ेद सागर, ग्रीनलैंड सागर, बफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, अमुंडसन की खाड़ी, ब्यूफोर्ट सागर, ये ऊपर वाला हो गया। ये यहाँ पे बोले ये तो डेविस जल संधि, लेब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सारगैसो सागर। कैरेबियन सागर के बाद सारगैसो सागर। नक्शा में आंख बंद करके याद रखिए, आंख बंद करिए और बोलते चलिए नक्शा के हिसाब से। अब यहाँ का जो सीमांत सागर पढ़ेंगे वो तो इसमें तो दिखेगा ही नहीं, तो यूरोप का नक्शा खोल लेते हैं। किसका नक्शा खोल लिए भैया? यूरोप का। क्या हो गया भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? इतिहास का बैच जनवरी से, पहले ये ज्योग्राफी देखना यार, नक्शा देखो। यूरोप का नक्शा खोल लेते हैं। ये धुंधला दिख रहा है,
चटकारी है। चलिए देखिए बाबू, फटाफट देखा जाए। वहां तक तो हम लोग देख लिए थे। कहाँ तक देखे, कितने नंबर तक देखे थे हम लोग? हम लोग देखे थे सारगैसो सागर यानी 16 नंबर तक। सारगैसो सागर 16 नंबर तक। अब 17 नंबर देखिए, नॉर्वे के ऊपर है तो नॉर्वेजियन सागर, और ये है उत्तर सागर, और ये हो जाएगा आपको 19 नंबर। आप बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे। ये 17 नंबर नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर। आप आंसर देते चलिएगा। ये नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर। 19 नंबर आप बताइए। अगर 19 नंबर नहीं बता पाए तो आप माथा लड़ा के फोड़ लीजिएगा अपना। 19 नंबर बताइए। बाल्टिक सागर, वेरी गुड। 19 नंबर बाल्टिक सागर होगा, वेरी गुड। बाल्टिक देश कितने थे? बाल्टिक में तीनों देशों के नाम बताएंगे। बाल्टिक में तीनों देश के नाम बताएंगे। बाल्टिक में तीनों देशों के नाम बताएंगे। तीनों देशों के नाम: एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। वेरी गुड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। शॉर्टकट में लिख दीजिए, कोई बात नहीं। वेरी गुड। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो बोलिए, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। 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 न इशारा इशारा में याद कीजिएगा। अगर यही देखेंगे इधर वाला में, यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे नक्शा में उतर रहे हैं। डेविस जल संधि, लिब्राडोर सागर, मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर, सारगैसो सागर, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। याद हो गया? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? उत्तर सागर और बाल्टिक सागर। कितने नंबर हो गए? 19 नंबर। 19 नंबर। 20 नंबर पे कौन है भैया? आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल। देखिए यहाँ देखिए, ये 20 नंबर आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। देखिए आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में आयरिश सागर है। आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में आयरिश सागर है। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल है। और फ्रांस के ठीक सागर यहाँ आगे ये बिस्के की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? बिस्के की खाड़ी। तो देखिए, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, 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 आयरिश सागर और इंग्लिश चैनल। 20 नंबर आयरिश सागर, 21 नंबर इंग्लिश चैनल, और 22 नंबर बिस्के की खाड़ी। 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 22 नंबर कौन सी हो गई? बिस्के की खाड़ी। यूरोप के नक्शा खोल के देखिए सबको। 22 नंबर नक्शा खोल के देखिए बाबू। खाड़ी जो होता है, खाड़ी पतला रास्ता में घुस जाता है इसे, और सागर खुला रहता है। देखिए बिस्के की खाड़ी देख रहे हैं, इसे खुला हुआ है, मतलब इसे इस टाइप में है थोड़ा सा। हो गया? ये बोलिए तो। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। और ये कौन सा है? ये हो गया आपका भैया, ये सागर। फटाफट बोलेंगे। ये सागर हो गया आपका कौन सा? आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी। आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी। वेरी गुड। गुड। हम हाथ रखते हैं, आप बताइए ये सागर कौन सा है? 17 नंबर ये सागर कौन सा है? गुड, नॉर्वेजियन सागर। 18 बोलेंगे, 18 नंबर कौन सागर है ये? 18 नंबर बोलेंगे। वेरी गुड, उत्तर सागर। उत्तर सागर। 22 नंबर बताएंगे, 22 नंबर। 22 नंबर बताएंगे, 22 नंबर।
बिस्के की खाड़ी, वेरी गुड, बिस्के की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है भैया? बिस्के की खाड़ी। कितने लोग ये बता सकते हैं ये कौन सागर है? ये 23 नंबर, ये कौन सा सागर होगा? 23 नंबर, 23 नंबर कौन सा सागर होगा? तेईस नंबर कौन सा सागर होगा? 23 नंबर कौन सा सागर होगा? कितने लोग बता सकते हैं? मेडिटेरियन सी, वेरी गुड। भूमध्य सागर, वेरी गुड, भूमध्य सागर। आप में से कितने लोग बता सकते हैं भूमध्य सागर का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप पढ़ाए हुए हैं हम, 3 ऑप्शन देते हैं, सर्डिनिया, सिसिली और सेशल्स। साइप्रस, सर्डिनिया, सेशल। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है उसमें? सिसिली, वेरी गुड, सबसे बड़ा द्वीप सिसिली है। तो ये कौन सा है? भूमध्य सागर, ए मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। ये एड्रियाटिक सागर, कौन सा सागर है? 24 नंबर एड्रियाटिक सागर, 24 नंबर एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है? किस शहर को कहा जाता है कि ये एड्रियाटिक की रानी है? एड्रियाटिक सागर किस शहर को कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता है? एड्रियाटिक की रानी किसे कहा जाता है? इटली शहर है भैया, वेरी गुड, वेनिस को कहा जाता है। आदित्य कुमार, प्रियंका कुमारी, वेरी गुड, वेनिस को कहा जाता है, वेनिस। वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी पुस्तक है? लड़कियों आजकल पढ़ती हैं सब, लड़की सब जवाब दे देती हैं। हम लोग के समय की जितनी लड़की थी सब बहुत थी, सब अभी लड़का खिला रही है सब। बाबू बाबू, एगो एन्ने बैठिले, एगो एन्ने बैठिले, बाबू बाबू, सब भोदा थी सब हम लोग के समय की। एक दूगो है सब कहीं कहीं, कोनो LIC में है तो कोनो SDM है, कोनो तहसीलदार है, 2-4 गो है सब ठीक ठाक पढ़ल में, बाकी सब भोदा थी सब। मर्चेंट ऑफ वेनिस, विलियम शेक्सपियर, वेरी गुड। अरे बोल तो रहे बबुआ, खाड़ी मने घोपल टाइप का रहता है। तो ये कौन सा है? एड्रियाटिक सागर। और यहाँ अगर देखेंगे ग्रीस के नीचे, इसे कहते हैं इजियन सागर। कौन सा सागर? इजियन सागर। कितने सागर? इजियन सागर। ये कौन सागर है? इजियन सागर, इजियन सागर। कौन सा सागर भैया? इजियन सागर, सागर का नाम इजियन सागर। ये बोलिए फटाफट। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, 3-3 के ग्रुप में याद कीजिए। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। इधर देखेंगे तो इधर देखेंगे आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी। आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी, 3 इधर हो गया। नीचे में देखिएगा भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, 3-3 का ग्रुप। कौन कौन? नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। अरे अब हम क्लास लेते नहीं, ठीक बा। आगे देखें, चलिए ये कौन सा भैया? एड्रियाट, ये ऊपर वाला नॉर्वेजियन सागर। ये 3-3 के ग्रुप में, फटाफट आप सब लोग 3-3 के ग्रुप में आंसर लिख के भेजिए। नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। इधर में देखेंगे आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के की खाड़ी। भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। यहाँ भी 3 सागर होगा। आप में बता सकते हैं मरमरा सागर, यहाँ पे कौन होगा? मरमरा सागर। इधर में कौन होगा? काला सागर। ऊपर में कौन होगा? एजोब सागर। मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। मरमरा सागर, काला सागर, एजोब सागर। वो आगे बताएंगे 3-3 का ग्रुप। पहले ये तीनों के ग्रुप में याद हुआ कि नहीं? 25 सागर याद हो गए सबकी नहीं? 3-3 के ग्रुप, 3-3 के ग्रुप, फटाफट। सर आप भोजपुरी ठीक ठाक बोलते हैं। कुंदन कुमार कहते हैं भोजपुरी हम एकदम बढ़िया से भोजपुरी बोले नहीं। आज हमनी के अपन मित्र लोग जे बा लोग बचपन के, में भोजपुरी बोले नहीं जा। बाकी लोग के दिखाए खातिर बोले जा कि हमनी के हिंदियो आएला। CBSE वालन खातिर कबो कबो आदमी अंग्रेजियो बोल देला कि भैया हमरा अंग्रेजियो आएला ना, तो आदमी तो बड़ भइल भोजपुरी बोलत बोलत। अब तू कबो भोजपुरी बोल लेनी जा, मगरमच्छ के कबो तैरल जाने लो। चलो बाबू आगे बोलो, हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं?
गुड। ये बोलिए तीन तीन का ग्रुप फटाफट। उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, सॉरी उत्तर नॉर्वेजियन सागर, उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, आयरिश सागर, इंग्लिश चैनल, बिस्के खाड़ी। आंख बंद करके दिमाग में आइडिया रखना। भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर, भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, इजियन सागर। चलिए हम दूसरा नक्शा लेते हैं यूरोप का, उसमें आपसे पूछते हैं भरना के लिए। ये थोड़ा सा नक्शा बड़ा है बट थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा बड़ा है बट थोड़ा सा धुंधला है। दुनिया में हर चीज में कोई ना कोई कमी है कि नहीं? हर चीज में कमी है, इसमें भी कमी है। बोलिए भैया ये कितना नंबर था नॉर्वेजियन सागर? नॉर्वेजियन सागर में कौन नंबर लो? 17। अरे नंबरिंग थोड़े ना याद रहता हम लोग को। सागरवा याद रहता है। हाँ, नॉर्वेजियन सागर 17। चलिए 17 नंबर था, वेरी गुड। नॉर्वेजियन सागर 17 नंबर, उत्तर सागर 18 नंबर, बाल्टिक सागर 19, आयरिश सागर 20, इंग्लिश चैनल 21, बाल्टिक बिस्के की खाड़ी 22, भूमध्य सागर 23, ये आपका एड्रियाटिक सागर 24, इजियन सागर 25, इजियन सागर 25, इजियन सागर, ये छोटका मरमरा सागर